ਸੰਸਕਾਰ ਕੈਨੇਡਾ ਨਾਮਕ NGO ਨੇ ਦੀਵਾਲੀ ਸਮਾਰੋਹ ਦਾ ਆਯੋਜਨ ਕੀਤਾ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਖਾਸ ਤੌਰ ਤੇ ਬੱਚਿਆਂ ਨੇ ਭਾਗ ਲਿਆ। ਸਮਾਰੋਹ ਵਿੱਚ ਬੱਚਿਆਂ ਨੇ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਗਤੀਵਿਧੀਆਂ ਵਿੱਚ ਹਿੱਸਾ ਲਿਆ। ਗਤੀਵਿਧੀਆਂ ਵਿੱਚ ਦੀਆ ਬਣਾਉਣਾ, ਰੰਗੋਲੀ ਬਣਾਉਣਾ, ਕਲਾਕਾਰੀ, ਚਿੱਤਰਕਾਰੀ, ਨਾਟਯ ਅਤੇ ਗਾਇਨ ਵੀ ਸ਼ਾਮਲ ਸਨ। ਭਾਗ ਲੈਣ ਵਾਲੇ ਬੱਚਿਆਂ ਦੇ ਮਾਪੇ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਉਤਸ਼ਾਹਿਤ ਕਰਨ ਦੀਵਾਲੀ ਸਮਾਰੋਹ ਵਿੱਚ ਪਹੁੰਚੇ ਸਨ। जैसे जो जॉइंट फैमिली रहती थी, जहाँ बड़ों का रिस्पेक्ट किया जाता है, एल्डरली रिस्पेक्ट की जाती है और छोटों को प्यार दिया जाता है और रस्म एक साथ मिल के मनाते हैं, वो संस्कृति में हमको सब कुछ सिखाया कि जीवन कैसे जीना चाहिए, किसी भी टफेस्ट मोमेंट में आपको कितने स्ट्रांग होना है और ये जीवन कितने अच्छे से जीना है सबके साथ। ये संस्कृति हमें सनातन सिखाती है और यही चीज़ जो है हम चाहते हैं अपने बच्चों तक ले जाएं और जितना वो ले जाएंगे वो अपने ऑफस्प्रिंग्स तक ले जाएंगे, तो ये चीज़ कैरी फॉरवर्ड होगी। आपके लिए एज अ पेरेंट क्यों इम्पोर्टेंट है एक बच्चे को अपनी हिंदू संस्कृति और कल्चर के बारे में जानना? जी, बिकॉज़ जब हम लोग बड़े हो रहे थे तब हमारे माँ बाप ने इतनी सारी स्टोरीज़ और इतने हमारे जो ग्रंथ हैं उनके बारे में हम लोग सीख रहे थे और हम लोग बड़े हो रहे थे। बट जैसे हम लोग बड़े होते हैं एंड जैसे ही थोड़ा वेस्टर्न वर्ल्ड की तरफ जाते हैं तो देयर आर सो मेनी थिंग्स दैट गेट लॉस्ट इन ट्रांसलेशन। बहुत सारी चीज़ें ऐसी होती है जो अब मुझे जब रचना जी को मैं बोलते सुनती हूँ तब याद आता है कि अरे हाँ, मेरी मम्मी भी तो यही कहा करती थी। लेकिन वो अनफॉर्चुनेटली क्योंकि हम काम में इतने व्यस्त रहते हैं कि अपने बच्चों को वो पास ऑन नहीं कर सकते। तो आपको क्या बदलाव नज़र आते हैं दिवाली में हुए पिछले कुछ सालों में, जो आपने देखे हैं कि अब हमारी वो ट्रेडिशंस में आने लगे हैं एंड यूर ओके भी देख के आपके बच्चे अगर वो बदलाव अपनाएं? हाँ बिल्कुल, पहले की दिवाली ऐसी थी कि हम एक दूसरे के घर जाते थे, हम लोग पटाखे फोड़ते थे, एक दूसरे का खुशी और ये सब हम साथ में बिताते थे। तो वो चीज़ ऑब्वियसली अभी थोड़ी कम हो गई है, बट फिर भी संस्कार के साथ रहने के बाद हमें ये ऑब्जर्व हुआ है कि कम से कम हम दिवाली एंजॉय कर पा रहे हैं, दूसरे बच्चे, मेरी बेटी दूसरी बच्चियों के साथ मिल पा रही है। समारोह ਵਿੱਚ ਭਾਗ ਲੈਣ ਵਾਲੇ ਬੱਚੇ ਵੀ ਦੀਵਾਲੀ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਖਾਸੇ ਉਤਸ਼ਾਹਿਤ ਸਨ। ਜਿੱਥੇ ਬੱਚਿਆਂ ਨੇ ਗਤੀਵਿਧੀਆਂ ਵਿੱਚ ਵੱਧ ਚੜ੍ਹ ਕੇ ਹਿੱਸਾ ਲਿਆ, ਉੱਥੇ ਹੀ ਉਹਨਾਂ ਆਪਣੀ ਦੀਵਾਲੀ ਵਿੱਚ ਰੁਚੀ ਬਾਰੇ ਵੀ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਗੱਲਬਾਤ ਕੀਤੀ। What do you do when it's Diwali? Do you know what did you do last year and then what are you going to do this year? So every year we light diyas, we light lamps in honor of the special coming of their arrivals at Ayodhya, and we still celebrate that to this day. Do you like celebrating Diwali? I love celebrating Diwali. We usually go to my best friend's house. She lives mostly near my school, so she's also Indian. She was here today for the dance. So we'd go to her house and we'd do fireworks and sparklers and have a lovely dinner with sweets and decorate the house and stuff. Do you like lighting up diyas, firecrackers? What do you like the most about Diwali? I like the most is spending time with my families and watching fireworks. And what's your favorite sweet? Gulab jamun. Happy Diwali! ਸਮਾਰੋਹ ਵਿੱਚ ਕੁਝ ਮਾਤਾ-ਪਿਤਾ ਨੇ ਸਾਨੂੰ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਉਹ ਅਕਸਰ ਸੋਚਦੇ ਸਨ ਕਿ ਕੈਨੇਡਾ ਆ ਕੇ ਵਸਣ ਦਾ ਮਤਲਬ ਕੀ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਬੱਚੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਸੱਭਿਅਤਾ ਅਤੇ ਸੰਸਕ੍ਰਿਤੀ ਤੋਂ ਅੱਖੋਂ ਪਰੋਖੇ ਹੋ ਜਾਣ। ਉਹ ਅਕਸਰ ਵਿਚਾਰਦੇ ਸਨ ਕਿ ਉਹ ਆਪਣੇ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਉਸ ਸੰਸਕ੍ਰਿਤੀ ਨਾਲ ਕਿਵੇਂ ਜੋੜੀ ਰੱਖ ਸਕਣਗੇ ਜੋ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਮੂਲ ਅਤੇ ਸਿਧਾਂਤ ਹੈ। ਸਮਾਰੋਹ ਦੇ ਪ੍ਰਬੰਧਕ ਰਚਨਾ ਸ਼ਰਮਾ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਦੀਵਾਲੀ ਸਮਾਰੋਹ ਨੂੰ ਆਯੋਜਿਤ ਕਰਨ ਪਿੱਛੇ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਮਕਸਦ ਇੱਥੋਂ ਦੀ ਜੰਮਪਲ ਪੀੜ੍ਹੀ ਅਤੇ ਆਪਣੀ ਸੰਸਕ੍ਰਿਤੀ ਦੇ ਵਿਚਕਾਰ ਦਾ ਫਰਕ ਮਿਟਾਉਣਾ ਹੈ। हम ये नहीं चाहते कि दिवाली सिर्फ एक वीकेंड पार्टी बनकर बच्चों के लिए रह जाए। तो बच्चे जब पार्टी में जाते हैं तो बहुत ही कन्फ्यूजन है, इट्स सो मच कन्फ्यूजन, क्योंकि हम एक तरफ तो दिवाली मना रहे हैं लेकिन जो कल्चर हम वहाँ क्रिएट कर रहे हैं वो हमारी दिवाली की जो प्रामाणिकता है, उसकी ऑथेंटिसिटी है, उससे दूर जा रहा है। तो यही एक कोशिश रहती है कि हम चाहे छोटे रहें, हम छोटे से ग्रुप में करें, हम थोड़ा सा करें, लेकिन अगर 5 परिवार के साथ भी जुड़ें तो उनके साथ हम एक अच्छे प्रामाणिक सांस्कृतिक रूप में जुड़ें जिसमें वो हमारी सारी सभ्यता को समझ सकें। ਰਚਨਾ ਨੇ ਅੱਗੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਹ ਸਮਾਰੋਹ ਰਾਹੀਂ ਉਹ ਆਪਣੇ ਵੱਲੋਂ ਉਹਨਾਂ ਬੱਚਿਆਂ ਦੇ ਦਿਲਾਂ ਵਿੱਚ ਆਪਣੀਆਂ ਰੌ ਰੀਤਾਂ ਅਤੇ ਸੱਭਿਅਤਾ ਨਾਲ ਸਾਂਝ ਪਾ ਰਹੇ ਹਨ ਜਿਸ ਨੂੰ ਉਹ ਆਜੀਵਨ याद रख सकेंगे। हम ऑलरेडी डाइल्यूट हो रहे हैं, हम कम कर पा रहे हैं, हमसे आगे हमारे बच्चे उससे कम करेंगे। तो हमारी कोशिश
पेरेंट्स के रूप में और अध्यापकों के रूप में यही रहनी चाहिए कि हम जितना ज़्यादा उनको प्रामाणिकता के साथ आगे बढ़ा सकते हैं बढ़ाएं, और उसके बाद फिर बच्चे अपने हिसाब से जो याद रखेंगे। राधिका शर्मा, ओमनी न्यूज़।